हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआरसी क्लासेस एंड दिस इज़ विकास कौड़े। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक टॉपिक जो कि है लाभ हानि। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, और आप यदि हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फिर चलते हैं आगे, और आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लाभ हानि। यह टॉपिक जो है कंपटीशन के लिहाज से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यदि कोई जैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई कंपटीशन नहीं दे रहा है तब उसके लिए भी यह लेक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाभ हानि जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड है। हर व्यक्ति यदि वो कोई वस्तु खरीदता है अथवा बेचता है तो वो लाभ हानि का यूज़ करता है, और उससे यदि इस टॉपिक का नॉलेज है तो वो उसको बेहतर तरीके से बेनिफिट कमा सकता है और उस लाभ हानि को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक को किस तरह से समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि। लाभ हानि में आप लाभ और हानि एग्जैक्टली नेम से ही स्पष्ट है कि इनमें करना क्या होता है। लाभ किस तरह से होता है, पहले इसमें हम दो टर्म्स को सबसे ज़्यादा समझेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है और एक क्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य दैट मीन्स यदि कोई वस्तु है, जैसे आपने किसी वस्तु को बनाए या फिर परचेस किए, पहले खरीदे, तो आपने जो वस्तु खरीदा है उसका एग्जैक्ट जो मूल्य होता है वो कहलाता है उसका क्रय मूल्य। और आप उसी वस्तु को किसी और को यदि बेचते हो किसी दूसरे मूल्य पर या उसी मूल्य पर, तो वह कहलाता है विक्रय मूल्य। तो आप समझ पाए होंगे कि इसमें दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रय मूल्य एंड सेकेंड होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यदि हम डिफरेंस देखें, यदि इनमें या तो दो ही डिफरेंस हो सकते हैं, या तो दो नहीं तीन होंगे। या तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा या विक्रय मूल्य कम होगा, या तो ये बड़ा हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि या तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, या तीसरा केस ये हो सकता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, है ना। तो उस केस में ना ही लाभ होगा और ना ही हानि। तो हम देखते हैं कि इसमें किस केस में लाभ हो सकता है और किस केस में हानि हो सकता है। अगर आप विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, लाभ। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपने कोई वॉच खरीदे, घड़ी, आपने कोई 100 रुपये में घड़ी खरीदे और आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 120 रुपये में बेच दिए। तो इस केस में अगर आपने कोई घड़ी 100 रुपये में खरीदे और उसको 120 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 20 रुपये का लाभ कमा लिया। ये आपको कैसे पता चला कि आपने 20 रुपये का लाभ कमा लिया? ये आपने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया। विक्रय जैसे क्रय मूल्य आपने 100 रुपये में ख़रीदा था और 120 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपने क्या किया, 120 में से 100 माइनस किया आपने, मतलब 120 माइनस आपने 120 माइनस 100 कर दिया आपने। विक्रय मूल्य 120 में घड़ी को बेच दिए और 100 में आपने क्रय किया था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 20। और यही आपका लाभ है, आपने 20 रुपये का लाभ कमाया। तो यहाँ से आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि ये फार्मूला आप बना सकते हो, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसे बना सकते हो कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कैसे कि आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दोगे तो लाभ मिल जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार आपने कोई वस्तु या वॉच, फिर से लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आपने एक घड़ी 100 रुपये में ख़रीदे किसी से, और अब की बार आपने वो घड़ी किसी को 80 रुपये में बेच दी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या हो गई, हानि हो गई। कितने रुपए की, 20 रुपये की हानि हो गई। कैसे पता चला आपको, आपने क्या किया, सिंपली क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दिया।
आपने क्रय 100 रुपये में किया था और इसको थोड़ा कम में बेच दिए, आपने 80 में बेच दिए, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, 20 रुपये की हानि है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हानि। तो यहाँ से आपको ये दो फार्मूलेस याद रखने हैं, और ये दो फार्मूलेस आप बना भी सकते हैं। याद नहीं भी रखते हैं तो आप इसलिए बना पाओगे। कैसे बनाओगे, यदि लाभ पूछा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देना, और यदि हानि पूछा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दीजिएगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ इसको हिंट होता है याद रखने का कि जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो इस केस में आपको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और उल्टा लेके चलते हैं, यदि क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं वैसे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ फार्मूलेस याद करते हैं जो कि इस टॉपिक में काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट फार्मूला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ये होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली आप इसको बना सकते हो। कैसे, जैसे सबसे पहले हमने डिफाइन किया था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही सारी चीज़ें आपको मिलती है। क्रय मूल्य यदि आपको पता है तो आप सब चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे क्रय मूल्य के बाद ही विक्रय मूल्य बनता है, क्रय मूल्य नहीं तो विक्रय मूल्य भी नहीं रहेगा। क्रय मूल्य था तो हमने विक्रय मूल्य बनाया, और उन दोनों से या तो हम लाभ कमाते हैं या तो हानि। अब यदि लाभ प्रतिशत करना है तो उसमें भी हम, जैसे हम स्कूल लाइफ में क्या करते थे कि परसेंटेज जब हम पढ़ते थे, हमारे परसेंटेज कैलकुलेट करते थे हम, लेट से 12th का परसेंटेज, तो क्या करते थे कि नीचे आप टोटल मार्क्स लिखते थे, जैसे 500 लिखते थे, और ऊपर आप जितने आपको प्राप्त हुए हैं उस एग्ज़ाम में, जैसे 12th में आपको मान लो कि 408 नंबर मिले हैं, तो इतने नंबर मिले हैं तो आप ऊपर लिखते थे और टोटल को नीचे, और इसमें क्या कर देते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ से आप कैंसिल करते थे, 5 8 40, और यहाँ 5 लेके चलो, 5 एकम 5, तो ये बन गया 81। ऐसे आप बताते थे कि आपका परसेंटेज इतना है। तो सिमिलरली यदि हम इसमें ये चीज़ अप्लाई करें, लाभ प्रतिशत कैसे करना है, तो लाभ प्रतिशत आप इजीली निकाल पाओगे। यहाँ पे अभी परसेंटेज आ चुका है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर जो लाभ है वो लिख लो, और नीचे क्या लिख लो, क्रय मूल्य लिख लो, जो कि क्रय मूल्य पे ही सब चीज़ें डिसाइड होती है, क्रय मूल्य पे ही सब कुछ बनता है, या तो लाभ बनता है या हानि बनता है या विक्रय मूल्य बनता है। और परसेंटेज का क्या कर दो, 100 से गुना कर दो। ऐसे ही आप हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी लिख पाओगे कि हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य गुना 100। और एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100। धन यदि लेते हैं तो यहाँ लाभ आ जाएगा, और यदि माइनस लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हानि अपॉन 100। तो ये फार्मूलेस, 3 फार्मूलेस आपको याद रखना है। इसके बाद सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। और एक इसमें एक फार्मूला बनता है त्रुटि प्रतिशत वाला। उसमें त्रुटि में हमेशा लाभ मिलता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100। तो बस इतने ही फार्मूलेस है। और एक फार्मूला है इसमें जो कि उभयनिष्ठ लाभ या हानि के दौरान यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला बनता है, उसमें हमेशा याद रखिएगा उसमें हानि होती है, और यहाँ पर लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है वो, उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 और पूरे का वर्ग कर दीजिए,
तो ये आपको फॉर्मूला बन जाएगा हानि प्रतिशत बराबर, है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 पूरे का वर्ग, और हानि प्रतिशत बराबर क्या बनता है, हानि बटा क्रयमूल्य गुणा 100, और विक्रयमूल्य बराबर 100 धन लाभ बटा 100, या फिर विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य गुणा 100 ऋण लाभ हानि बटा 100, और एक लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि अपॉन सही मान ऋण त्रुटि गुणा 100। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सब, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और उसे 600 रुपये और उसे 550 रुपये में बेच दिया गया, तो इसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसका हम लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या बन रहा है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या बन जाएगा, सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम क्या क्या दिया है, एक तो क्रयमूल्य दिया है, क्रयमूल्य कितना दिया है, क्रयमूल्य दिया है आपको 500, और विक्रयमूल्य दिया है, विक्रयमूल्य कितना दिया है 550। तो यहाँ से आप क्या समझिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो दोनों का जो आपने को डिफरेंस मिलेगा वो क्या बन जाएगा, लाभ बन जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सिंपली 550 माइनस कर दो 500, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 500 और 50 बच जाएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इसमें वैल्यू पुट करिए तो क्या बन जाएगा, लाभ कितना है 50 और क्रय मूल्य आपके पास कितना दिया है, क्रय मूल्य आपके पास में दिया है 500 गुणा 100। इसको सॉल्व करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10% आपको हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लाभ प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से, है ना। और इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, तो आप हानि प्रतिशत एक बार कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 480 और इसको मैं बना देता हूँ हानि प्रतिशत। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 480 आपका विक्रय बन जा रहा है, और अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य थोड़ा कम है। तो इसमें क्या समझ पा रहे हैं आप कि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, तो इस केस में हमें हानि हो जाता है। और हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको फार्मूला पता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि अधिक वाले में से हमेशा कम वाले को माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 480,
और सिमिलरली इसको माइनस करिए तो यहाँ बच जाएगा 20। अब हानि प्रतिशत का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि और क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि की वैल्यू रखते हैं हम। हानि कितना है हमारे पास में 20 और क्रय मूल्य कितना है 500 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 2 खत्म, 520। 4% हमारा क्या मिल गया, हानि प्रतिशत। ओके, तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि हानि प्रतिशत हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।